दरवाजे से मराठों को ओबीसी में से आरक्षण देने के संदर्भ का षड्यंत्र ये जो सरकार ने शुरू रखा है, तो इसको हमको निरस्त करना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने आर्टिकल 340 ये पहले ओबीसी के लिए लिखा, लेकिन वहाँ कायदे में स्वरूप खाली इसलिए मतलब नहीं हो सका कि ओबीसी की जातियाँ ये ज़्यादा थी पूरे देश में, और वो जातियाँ ज़्यादा रहने के कारण 3,500 के ऊपर में पूरे भारत में ये जातियाँ हैं, और इसके कारण उस टाइम में इनका शेड्यूल बन नहीं सका। कांशीराम साहब का एक कोट था कि जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसके तहत सबकी जनगणना हो और उन जनगणना के आधार पर सबको प्रतिनिधित्व मिले। तो जय भी, मैं हूँ पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें, जन आक्रोश मोर्चा गोंदिया महाराष्ट्र में चल रहा है। पीछे का मकसद बता दूं कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार तमाम जो सरकारें चल रही है, चलने वाली सरकार के विरोध में एक बड़ा जन आक्रोश मोर्चा है। बता दूं इसी के साथ साथ इस देश के अंदर में खासतौर पर जो बड़े तबके में रहने वाला जो ओबीसी समाज है, इसके हक अधिकार उसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन है। इसके साथ साथ मराठा समाज की घुसखोरी बताई जा रही है, जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर है, ओबीसी की भागीदारी को लेकर है। देश के अंदर में तमाम बड़े मसले हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक आंदोलन यहाँ पर देखा जा रहा है। लोगों का क्या मानना है, क्या उनकी प्रतिक्रिया, वो तमाम प्रतिक्रिया से आपको रूबरू करवाऊंगा और पूछताछ करेंगे, जानेंगे आखिर उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर जो इस ओबीसी जन आक्रोश आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे क्या बड़ा कारण है, क्यों ओबीसी समाज आज रोड रास्तों पर उतर चुका है, क्या मुद्दा है सर, क्या कारण है आज के इस आंदोलन का? सर, मेनली इस देश की जनसंख्या जो है वो ओबीसी है। एससी, एसटी, माइनॉरिटी ये सब मिला के ओबीसी का इतना बड़ा जनसंख्या रहने के बाद यहाँ पे जनगणना इतने सालों से नहीं, और ऊपर से जो उनके जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण मिला है उसमें भी कम आरक्षण है। उसमें भी जो अभी नया घुसखोरी का जो प्रकरण चल रहा है, ये इसके खिलाफ का आंदोलन है। हम किसी के आरक्षण के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं कि मराठाओं को भी उनका हक मिले, सभी को। जिनकी, जैसे माननीय और कांशीराम साहब का एक कोट था कि जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसके तहत सबकी जनगणना हो और उन जनगणना के आधार पर सबको प्रतिनिधित्व मिले। अच्छा, ये बताइए कि जनगणना की आप बात कर रहे हैं, देश के अंदर में जानवरों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी समाज की गिनती नहीं हो रही, क्यों, क्या बड़ा कारण है इसका? सर, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि ये ओबीसी की जो उदासीनता है इस मामले में, इतने सालों में इतने संघर्ष ही नहीं हुए ऐसे उस पैमाने पे कि सरकार उस घुटनों पे आए और ये करना जरूरी हो। यहाँ तक कि आपने जैसा कहा कि जानवरों की, कौओं की, मोरों की, बाघों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती। और उसी वजह से आज भी गांव खेड़े का जो ओबीसी है छोटे छोटे घरों में रहने को मजबूर है, शिक्षा से वंचित है। वो इसका एक ही कारण है कि जनगणना नहीं हुई। जनगणना मेन मांग है हमारी। एक बड़ा सवाल है, देश के अंदर में प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, ओबीसी समाज रोड रास्तों पर है। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से है, लेकिन ओबीसी समाज को क्या जरूरत आन पड़ी कि अपने ही समाज को लेकर उसको रोड रास्तों पर उतरना पड़ रहा है? क्या वजह मानते हैं? किसी के कहने से वो क्या है ये जज नहीं होता। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, लेकिन जिस तरीके से 9 से आज देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और जिस नक्शे कदम आज देश का नेतृत्व चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि भी वो असली ओबीसी है। अब ये तो हम लोग इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, लेकिन हमारा ये जन आक्रोश मोर्चा जो है, तो ये सभी ओबीसी, एससी, एनटी, वीजीएनटी, क्योंकि इन सब ओबीसी के ही हकदार हैं, उसमें से ही सबका जो मतलब हिस्सा है वो दिया जाता है। मूलतः ये जन आक्रोश आंदोलन हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि भी आज़ादी के अब 75 साल, यानी अपन एक तरफ में स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं, और इस 75 साल में हमारी जो लड़ाई चल रही है, तो वो अभी तक के जातिगत जनगणना नहीं होने के कारण हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने आर्टिकल 340 ये पहले ओबीसी के लिए लिखा, लेकिन वहाँ कायदे में स्वरूप खाली इसलिए मतलब नहीं हो सका कि ओबीसी की जातियाँ ये ज़्यादा थी पूरे देश में, और वो जातियाँ ज़्यादा रहने के कारण 3,500 के ऊपर में पूरे भारत में ये जातियाँ हैं, और इसके कारण उस टाइम में इनका शेड्यूल बन नहीं सका। नहीं
तो बाबा साहब के हिसाब से तो अगर उसको मान्यता ये बाकी के संविधान सभा के लोग दे देते तो शेड्यूल 1 ये ओबीसी का होता, शेड्यूल 2 शेड्यूल कास्ट होता और शेड्यूल 3 ये मतलब आदिवासी यानी एसटी का होता। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जातियाँ कम थी, शेड्यूल ट्राइब की जातियाँ कम थी, उनकी यादी तैयार हो गई। आज के भाषा में अगर बताने का रहा तो वो 3,500 लोगों का एम्पिरिकल डाटा ये समय पे देना ये बाबा साहब के लिए भी पॉसिबल नहीं था। क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा देश के अंदर में? इस आंदोलन से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हम देश के और महाराष्ट्र के भी जो जितने छोटे मोटे सब ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे ये जन आक्रोश किसी एक आदमी का नहीं है, इसमें अब सभी संगठन ये समाविष्ट हुए। जैसे मैं अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन तब भी हम इसमें सम्मिलित हुए। इसके लिए हमने अभी 12 तारीख को मुंबई में पत्रकार मराठी भवन में एक परिषद भी बुलाई थी। उस परिषद में भी देश के करीब 45 संगठन ये इकट्ठा हुए थे। और इसलिए कि भी ये जो सरकार ने अभी जीआर नया निकाला जी, मराठा कुणबी और कुणबी मराठा, अब मराठा कुणबी कुणबी मराठा इस प्रकार का सर्टिफिकेट देने के लिए अगर सरकार ये बाध्य करती होगी, इसका मतलब ये है कि पहले ही ओबीसी 52% जो बाबा साहब ने बताया उस अनुसार 52% हमको आरक्षण मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और जब वो बहुत कानूनी और ये लड़ाइयाँ लंबी चली, आयोग बने, आयोग के ठंडे बस्ते में गए, उसके बाद में मंडल कमीशन के समय में एक देश में वीपी सिंह जैसा एक बहुत उदारवादी यह देश का प्राइम मिनिस्टर बना, तो वीपी सिंह जी ने भी वो मंडल आयोग को लागू करने के संदर्भ का अपना विचार व्यक्त करते हुए 7 अगस्त को वो उन्होंने मतलब एस्टेब्लिश किया। और उसमें भी 2 ही मांगे थी, एक तो एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ में मतलब नौकरी। तो ये 2 बातें लागू की तो 50% आरक्षण यह उस समय में दिया गया था। ये 50% आरक्षण ओबीसी ने जी देने के बाद में ये जो सवर्ण लोग हैं तो ये फिर से इनके पेट में दर्द शुरू हो गया और ये कोर्ट में गए और वो कोर्ट से 52% यानी 50% आरक्षण का 27 पे लाए। अब 27% आने के बाद में भी खाली 1.5 साल ये आरक्षण की सारी सुविधाएं इस देश के ओबीसीओं को मुहैया हुई और 1.5 साल के अंदर ही फिर वापस बंद हो गई। अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से, यानी कहीं 3%, कहीं 5%, कहीं 60%। यानी आप अगर जाएंगे तो गढ़चिरौली में तो आपको 3-4% के ऊपर नहीं मिलेगा, चंद्रपुर में जाएंगे तो 60% के ऊपर नहीं मिलेगा। अब क्या मांगे, अब क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन मांग है कि भी ये जो पीछे के दरवाजे से मराठों को ओबीसी में से आरक्षण देने के संदर्भ का षड्यंत्र ये जो सरकार ने शुरू रखा है तो इसको हमको निरस्त करना है। क्योंकि अगर ये ऐसा निरस्त नहीं होगा तो हमारी पूरी तैयारी सारे देश के सारे ओबीसी और बहुजनों की ये रहेगी कि हम इनके खिलाफ में कायदे की लड़ाई लड़ेंगे और हम हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के जाने की हमने तैयारी की है। और ये इलीगल टाइप से निकलने वाले जीआर है तो इन जीआरों को हम चैलेंज करेंगे और इनको कोर्ट में भी ये सबक सिखाएंगे कि रात के 2 बजे जीआर कैसे चोरी से निकलते हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है। चुनाव जैसे नज़दीक आता है ओबीसी के मुद्दे, रिजर्वेशन, तमाम चीज़ें सामने में निकल कर आती है और चुनाव जीत जाने के बाद में ये तमाम तरीके की चीज़ें फिर एक बार बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज जो वोट देने का काम करता है और सत्ता में आने के बाद में फिर वही चीज़ें जैसी कि 10 बरकरार रहती है। क्या लगता है इस बार भी इसी गफलत में आएगा ओबीसी समाज? हम तो ये जागृत करेंगे कि भी अगर ये सरकार जातिगत जनगणना नहीं करती तो हम तो सारे देश के ओबीसीओं को, बहुजनों को ये कहेंगे कि भी इस सरकार के खिलाफ में मतदान करना चाहिए और हम इसके खिलाफ ही पूरा कार्य करेंगे। क्यों कि अब बहुत हो गया, यानी इतना लंबा समय 75 साल, उसके बाद में भी पहली बात तो हमको देश के ओबीसी को ही जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक के अब ये जो पूरा प्रक्रिया का काम चल रहा है हमारा मतलब, तो ये 2-4 साल में थोड़ी बहुत जागृति आ रही है। लेकिन ओबीसीओं को ये पता नहीं है कि भी मैं ओबीसी हूँ। आज भी देश में 25 करोड़ मुसलमान भाई हैं, उसमें से 21 करोड़ मुसलमानों जो हैं वो ओबीसी में आते हैं। लेकिन वो हमारे मुसलमान भाइयों को भी नहीं मालूम कि हम ओबीसी हैं। और इसीलिए पहले हमको
मास मूवमेंट में लोगों को ओबीसी क्या है, ये कैसा बना, और उसके बाद में इसके संदर्भ की पूरी जानकारी ये लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो हमको संविधान समझना पड़ेगा, और संविधान समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समझना पड़ेगा। जब तक इस देश की जनता, जब तक इस देश का ओबीसी बहुजन ये आम्बेडकर नहीं समझेगा, तब तक उसको संविधान नहीं समझेगा, और संविधान नहीं समझेगा तब तक के उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है ये नहीं समझेंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जागृति करने के लिए इस प्रकार से जन आक्रोश मोर्चाओं के माध्यम से, ये तो अभी हमारा एक पहला यानी स्टार्ट हो गया काम। इसके बाद में महाराष्ट्र से लेके सारे देश में ये ओबीसी जन जागृति का कार्यक्रम करेगा, और वो करने के लिए इस प्रकार से जन आक्रोश आंदोलन के माध्यम से हम उसकी शुरुआत किए हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया है, लोगों के अंदर में एक आक्रोश वाला माहौल है, और इससे समझ में आ रहा है कि ओबीसी समाज अब समय के साथ साथ में संविधान और बाबा साहब को भी स्वीकार करना शुरू कर चुका है, और अपने तमाम अधिकारों को लेकर अब समय के साथ में जागरूक होना भी शुरू कर चुका है। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।